ओके, ड्रेनेज में हम लोग हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने बात की थी कि जो भारत की जो नदियां हैं उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जो जिनका ओरिजिन हिमालय से है, जिनको हिमालयन रिवर कहा जाता है, फिर पेनिनसुलर रिवर है। तो हिमालयन रिवर में हम लोग जो तीन रिवर सिस्टम देखते हैं, उसके पहले इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पहले हमने बात की। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इस बात को बताया था कि किसी भी रिवर सिस्टम को समझने के लिए आवश्यक है हमें फिजिकल और पॉलिटिकल मैप की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो रिवर सिस्टम है वो फिजिकल मैप में आता है और रिवर जिस जिस स्टेट से होकर के निकलती है और जिस जिस स्टेट से निकल करके ट्रिब्यूटरी उसमें पानी को वॉल्यूम को ऐड करती हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हर एक रिवर का आता है ओरिजिन, कहां से उसका ओरिजिन होता है। तो इसका जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक के पास से होता है, जहां से इंडस और सतलुज रिवर निकलती हैं, उसके पास से ही इसका उद्गम स्थल है, ओरिजिन है। देखिए यहां से ये निकलती है, उसके बाद ये फ्लो होना शुरू करती है ईस्टवर्ड। ठीक है, तो ओरिजिन कहां से हो गया इसका? नियर टू मानसरोवर लेक, तिब्बत, east of Mansarovar Lake and close to the source of Indus and Satluj, as I have told you. The very first thing is origin. The second one is this is, whereas the concern of course, इसके बहाव का जो लेंथ का सवाल है उसमें हम कह सकते हैं कि ये इंडस से भी बड़ा है, लॉन्गर है, और मैक्सिमम जो इसका कोर्स है, जो बहती है जो वाटर बॉडी है, ये भारत के बाहर से बहती है। आप देख पा रहे हैं ये भारत का मैप है, इसके बाहर से बहती है ईस्टवर्ड। ठीक है, ओके, एक पॉइंट ये हो गया, बाहर से बहती है। उसके बाद पैरेलल टू हिमालय है, आप देख पा रहे हैं हिमालय के पैरेलल चल रही है, एक बात ये हो गई। उसके बाद होता है जब ये यहां पर पहुंचती है तो यहां से ये यू टर्न लेकर के आसाम में एंटर करती है। यू टर्न लेती है। यहां पर एक माउंटेनियस रेंज है जिसको नमचा बरवा के नाम से जाना जाता है, मैंने मेंशन किया है। नमचा बरवा 7750 मीटर हाइट है इसकी। यहां से ये यू टर्न लेकर के इंडिया में एंटर करती है। तो एंटरिंग पॉइंट हो गया नमचा बरवा, टेकिंग ए यू टर्न, और यहां पर ये जॉर्ज के थ्रू आती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज क्या होता है। देखिए जॉर्ज होता है जब कोई रिवर माउंटेन में से निकलती, नैरो वैली होती है, ये नैरो वैली है, माउंटेन्स के बीच में से निकल रही है रिवर। ठीक है, ये यहाँ पर स्टीप स्लोप है और रॉकी है, टेरेन है, हिमालय माउंटेन एरिया है, यहाँ से निकलती है, इसको जॉर्ज कहते हैं। तो ये एक यहाँ पर जॉर्ज बनाते हुए भारत में एंटर करती है। देखिए एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, ओके, असम, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, असम के बारे में भी बात करेंगे, एक जॉर्ज के थ्रू। यहां पर इसको दिहांग कहा जाता है, इसके कई नाम है। देखिए ब्रह्मपुत्र नाम है इसका। इसको जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, आसाम से होकर के निकलती है, वहां पर इसको दिहांग कहा जाता है। और तिब्बत में इसको तसांगपो नाम से जाना जाता है, मैंने मेंशन किया हुआ है तसांगपो। और बांग्लादेश में जब ये यहां से ये बांग्लादेश है, यहां पर जब ये बहती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट हो गया, इसके तीन नाम बताए हैं। When it enters into the Arunachal Pradesh, it is known as Dihang. When it is flowing in the Tibetan part, it is known as Tasangpo. When it enters in Bangladesh, it is known as Jamuna. ये तीन इसके नाम है। उसके बाद आता है, देखिए यहां पर जब ये एंटर करती है, जब इसको दिहांग कहते हैं, तो इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जुड़ जाती हैं, असम से जो निकलती हैं। दिबांग एंड लोहित मेन है, उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मैंने मेंशन किया है। ठीक है, ये वाली, ये लोहित, दिबांग, ओके। उसके बाद आता है जब ये तिब्बत से निकलती है, इसके साथ बहुत कम वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। व्हेन इट एमर्ज फ्रॉम तिब्बत एंड फ्लोज ईस्टवर्ड, साउथ ईस्टवर्ड, देन इट कैरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर। रीजन, यहाँ का जो एरिया है ड्राई एरिया, मेंशन किया हुआ है मैंने कि इसका रीजन क्या है, कोल्ड है और ड्राई है। ड्राई होने की वजह से इसका वॉल्यूम कम होता है। लेकिन जैसे ही ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, यहां से बहती है, ये जो एरिया है ये हाई रेनफॉल एरिया है। हाई रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल का जो वाटर होता है वो इसमें ऐड हो जाता है और इसका वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज हो जाता है। देखिए आसाम में
आसाम में ब्रेडेड चैनल। अब ब्रेडेड चैनल क्या होता है, देखिए ये बाइफरकेट हो जाती है और बहुत सारे जो लैंड एरिया है वो उभर करके सामने आ जाते हैं। जो उभरा हुआ अलग अलग लैंड एरिया होता है उसको ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये रिवराइन आइलैंड को फॉर्म करते हैं। रिवराइन आइलैंड, एक आइलैंड के बारे में हमें पता है, द एरिया विच इज अबाउ फ्रॉम द सी लेवल इन सी इटसेल्फ दैट इज आइलैंड। मतलब समुद्र से जमीन का टुकड़ा जो ऊपर उठा होता है उसको आइलैंड के नाम से जानते हैं। और रिवराइन आइलैंड वो होता है जो नदी में से उभरा हुआ एरिया होता है, वो सी और ओशियन का आइलैंड है, ये रिवराइन आइलैंड है। तो यहां पर रिवराइन आइलैंड होते हैं और यहां पर एक सबसे वर्ल्ड का फैला हुआ रिवराइन आइलैंड है जिसको मंजूली के नाम से जाना जाता है। मंजूली वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड। ओके, रेनी सीजन में ये हाई डिवास्टेशन करता है। डिवास्टेशन होता है, फ्लड अकर हो जाती है, प्रॉपर्टी का, लाइफ का बहुत सारा नुकसान होता है। साथ ही ये बहुत सारा डिपॉजिट ऑफ सिल्ट अपने साथ लेकर के चलती है, जिसकी वजह से जो प्लेन बनता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। तो ये जो एरिया है आसाम और बांग्लादेश का, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन करती है, साथ में प्लेन को फॉर्म करती है जो फर्टाइल लैंड होता है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह से ये फिर बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये इसका कोर्स है, ये कोर्स बताया मैंने इसका। देखिए फिर से बहुत स्मॉल पार्ट में करेंगे। यहाँ से राइज होता है तिब्बत से, मानसरोवर लेक के पास से, जहाँ ओरिजिन है इंडस का और सतलुज का। ये पैरेलल चलती है हिमालय से। दूसरा पॉइंट, इंडिया के बाहर बाहर इसका कोर्स है। यहाँ पर आकर के ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, एक जोर्ज बनाती है। यहाँ पर जो माउंटेन है वो नमचा बरुआ है जिसकी 7,707 इसकी मीटर हाइट है। उसके बाद जब ये बहती है तो असम से इसमें जो ट्रिब्यूटरी हैं वो मिल जाती हैं। फिर जो इसका एरिया है ये यहाँ पर आकर के वेस्ट बंगाल मंजोली के इसके आसाम के पास सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाती है। इसको मंजोली के नाम से जाना जाता है। इनहैबिटेड है, वहाँ पर लोग रहते हैं और अल्टीमेटली फॉल हो जाती है। आसाम में और बांग्लादेश में ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर फॉर्म होता है प्लेन, इसके द्वारा सिल्ट जो लाई जाती है वो काफ़ी फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हिमालयन रिवर्स के जो 3 रिवर सिस्टम है हमने डिटेल से बात किया, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसके बाद हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी ऐसी रिवर होती हैं जिनको कहा तो पेरेनियल जाता है लेकिन फिर भी उनमें बहुत वॉल्यूम होता है। कौन सी ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं और कौन सी ऐसी रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं पेनिनसुलर पार्ट में से बह करके। तो हम पढ़ेंगे अब पेनिनसुलर रिवर्स।